हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकिस्तान पर। यूनिट 2 टॉपिक 3 फूड फर्मेंटेशन, इसके टाइप्स और फर्मेंटेड फूड्स एंड बेवरेजेस। इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज की संख्या होगी 40, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड विद एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट्स। चलिए, सो लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following microorganism is primarily responsible for curd fermentation? दही के किण्वन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा? बताइए। सैक्रोमाइसिस सेरेविशी, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, एसिटोबैक्टर एसिटी या फिर एस्परगिलस नाइजर। दही आप सभी जानते हैं, यह एक फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है। ओके, ये भी जानते हैं कि इसमें नेचुरली एक शुगर पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोज, जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। इसके लिए एक विशेष बैक्टीरिया चाहिए होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। इसके द्वारा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। दूध को एसिडिक बना देता है, ये इसकी पीएच कम कर देता है और इसका एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है केशिन प्रोटीन, इसको जमा देता है और आपका क्रीमी बढ़िया गाढ़ा दही बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है। लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी पढ़ी थी, तब हमने देखा था कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि रॉड शेप्ड होते हैं और ये क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस क्या करते हैं, दूध को एसिडिफाई कर देते हैं, यानी पीएच कम हो जाता है। इससे क्या होता है, पैथोजेंस का विकास रुक जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है आपके लिए समझने की कि लैक्टोबैसिलस एस्परगिलस तो है ही, इसके अलावा एक बैक्टीरिया और है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस। ये जुड़ जाता है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस के साथ। ठीक है, और इसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इसी को हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम सिम्बायोटिक ये कर्ड को प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज देता है। ठीक है, पूरा ये सवाल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, इसके बाद हम सैक्रोमाइसिस सेरेविशी, इसको भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये एक यीस्ट है, ये एक खमीर है। ओके, इसका उपयोग किस चीज़ में करते हैं आप सब जानते हो, हमने इसको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इसका यूज किया जाता है। शॉर्ट में लिख दिया है, चलिए पूरा लिख देता हूँ। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इसका यूज किया जाता है। वाइन और बियर इससे बनती है। ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर एसिटी, ये होता है विनेगर में यूज। ओके, यानी कि एल्कोहल को ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, दही से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, एस्परगिलस नाइजर, ये क्या काम करेगा? ये एक, पहले तो जान लो, फंगस होता है। इसको सिट्रिक एसिड और कुछ एंजाइम्स जैसे एमाइलेज वगैरह, इनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, एल्कोहलिक किण्वन यानी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, बताइए। लैक्टिक एसिड या फिर एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिक एसिड एंड वाटर या फिर ब्यूटेरिक एसिड एंड मीथेन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यीस्ट काम आता है, शुगर वही ग्लूकोज, इसको ये कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल में। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
क्या देखा हमने, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये यीस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो इसके अंदर शुगर होता है, ग्लूकोज, इसको एथेनॉल, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, स्पेशल बात इसके अंदर ये है, ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, यानी कि अनएरोबिक कंडीशंस होनी चाहिए। यीस्ट तो कई प्रकार के होते हैं, इनमें से कौन सा यीस्ट होता है जो इसको बनाता है, शॉर्ट में लिख दूंगा मैं आपके लिए, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेविस। आपको शॉर्ट में आपको मैं इक्वेशन भी समझा देता हूँ। C6H12O6 ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होगा जो टूट जाएगा 2C2H5OH प्लस 2CO2। ठीक है, ये बेटा आपका ग्लूकोज हो जाएगा एक मॉलिक्यूल, ये आपका इथेनॉल हो जाएगा यहाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको समझ आ ही जाएगा। और इसी प्रक्रिया से आपके बियर, वाइन, ये पेय पदार्थ आपके बनाए जाते हैं या फिर बनते हैं। ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड की बात करते हैं, ये फर्मेंटेशन पहले ही बता दिया, ये विनेगर यानी शर्करा में यूज होता है, बनता है। वहीं ऑप्शन डी की बात करेंगे तो ये भी एक अनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेशन का हिस्सा होता है। आमतौर पर बायोगैसेस वगैरह बनती हैं, वहाँ पे ये यूज होता है। इसका खाने से लेना देना कोई नहीं, बिल्कुल भी है। ठीक है, बाकी यीस्ट की पहचान आप जानते हैं, लुई पाश्चर ने की थी। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इडली एंड डोसा बैटर अंडरगोज फर्मेंटेशन ड्यू टू विच कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोब्स। इडली और डोसा का घोल किन सूक्ष्म जीवों के संयोजन से खमीर बनता है या उठता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं ईस्ट एंड मोल्ड, लैक्टोबैसिलस एंड ईस्ट, एसिटोबैक्टर एंड ईस्ट, या फिर राइजोबियम एंड पेनिसिलियम। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक जानकारी पहले हम समझ लेते हैं। इडली डोसा बैटर आप सब समझते हैं, आमतौर पे चावल और उड़द की दाल से बनता है। इसका घोल बनाते हैं पहले हम, उसको रात भर रखा जाता है जिससे उसमें स्पॉन्टेनियस फर्मेंटेशन हो जाता है। इसमें आमतौर पे लैक्टोबैसिलस और कुछ ईस्ट होते हैं, इसमें हेल्प करता है। ये जो लैक्टोबैसिलस है ये इसमें पहले एसिडिस को बनाता है, एसिडिटी इसके अंदर लेकर के आता है, ये बैटर को फुला देता है। इसके अलावा इसमें जो यीस्ट है इस बैटर में ये झाग बनाता है, बुलबुले बनाता है ना, और इससे क्या होता है, इसमें सॉफ्टनेस आती है। बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी काम का नहीं है। ये बाकी के ऑप्शंस को समझते हैं। ईस्ट और मोल्ड क्या है, ईस्ट तो इसमें आता है लेकिन मोल्ड का इसमें कोई काम नहीं होता है, ये तो स्पॉइलिस का काम करता है, यानी इसको ख़राब करने का काम करेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, एसिटोबैक्टर, ये तो सिरका बनाता है, इडली के बैटर में काम नहीं आता है, ये भी आप याद रखेंगे। राइजोबियम एंड पेनिसिलियम, ये मिट्टी में पाया जाता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये है ना, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, सॉइल में पाया जाता है। कि पेनिसिलियम की अगर बात करेंगे तो ये एक फंगस है और इसको मेडिसिन में यूज किया जाता है। ठीक है, इतना सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज इन्वॉल्व इन विनेगर प्रोडक्शन। देखिए कई बार हमने इसको तो देख लिया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्केलाइन फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान सवाल था। ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, ये इसका आंसर है। विनेगर का मतलब ही होता है एसिटिक एसिड इन वाटर। ठीक है, 2 स्टेप्स में ये प्रक्रिया होती है। आइए समझते हैं कौन कौन सी। इसमें ईस्ट द्वारा एल्कोहल फर्मेंटेशन बनता है, और स्टेप 2 में होता है एसिटोबैक्टर द्वारा एल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। इतना सा समझ गए आप। बताया एसिटोबैक्टर है ना, ये एक बैक्टीरिया है और ये क्या करेगा, एथेनॉल जो मैंने बताया आपको, जिसको एल्कोहल यहाँ पे हम बोलते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड यहाँ पे ये बना देता है। इसको ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड बना देता है। इस प्रक्रिया में बताइए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी या फिर नहीं होगी, यानी कि एरोबिक प्रोसेस होता है ये या अनएरोबिक प्रोसेस होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एरोबिक प्रोसेस ये होता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे हमको चाहिए होता है। क्या यूज होगा सर इसका, मैंने आपको बताया है, पिकल आपका होता है ना, इसके प्रिजर्वेटिव के रूप में ये काम करता है।
इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं और उसमें फ्लेवरिंग का भी ये काम करता है। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये दही, अचार ऐसी चीज़ों में काम आता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा यहाँ पे। एल्कलाइन फर्मेंटेशन, ये आपको मैंने बताया था कि फ़िश हो गई, सोया आधारित जैसी खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यूज होता है। देखिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इसमें हमने देखा था कि इसमें शुगर से एल्कोहल बनता है, लेकिन ये इसका पहला स्टेप होता है जो हमने यहाँ देखा। सेकंड स्टेप में जाके विनेगर बनता है, जबकि इसमें केवल एक ही स्टेप होता है, ठीक है। और विनेगर के लिए हमको 2 स्टेप चाहिए होते हैं, दोनों को हमने बारी बारी से समझा, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। बाकी अगर इसके यूजेस देखे जाएँ तो विनेगर जो रहता है ये 2 के कई प्रकार का होता है। जैसे एक एप्पल साइडर विनेगर होता है, एक वाइट विनेगर होता है, ये इसके कई प्रकार होते हैं, है ना। एंशियंट टाइम से इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में हम यूज़ करते हैं और हम इसको मेडिकल एजेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं, ये आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनली फर्मेंटेड ड्रिंक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया मेड यूजिंग ब्लैक कैरेट्स एंड मस्टर्ड। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इस तरह से फूड्स एंड बेवरेजेस से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, स्पेशली हांडिया, कैफिर, कोम्ब्यूचा या फिर कांजी। तो ऑप्शन ए जो सबसे लास्ट में बोला मैंने, यही इसका आंसर है, कांजी। देखिए क्या होता है कांजी, एक ट्रेडिशनली फर्मेंटेड ड्रिंक होता है और ये प्रोबायोटिक भी होता है। प्रोबायोटिक सर क्या होता है, ये हमारी गट हेल्थ को अच्छा करता है, इसमें प्रोबैक्टीरियाज प्रॉपर्टीज़ में होती है। कब सर, विशेष रूप से जब होली होती है उस समय इसको तैयार किया जाता है। बेसिकली इसमें बताया है काले गाजर, सरसों, हींग, नमक और पानी, इसको मिला करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको अभी प्रोडक्ट्स बताए जिनसे ये बनता है, जो नेचुरली लैक्टिक एसिड होता है, ये फर्मेंट होता है और इससे इसमें एसिडिटी बढ़ती है, हेल्प करता है ये आपके डाइजेशन में और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है ये। ऑप्शन बी है हांडिया, ये आपको देखने को मिलेगा ट्राइबल्स में, एक पेय पदार्थ, एक शराब के रूप में बनता है। ये चावल से बनता है, ठीक है, और इसमें भी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। बाकी एक है कैफिर, ये एक मिल्क बेस्ड फर्मेंटेड प्रोबायोटिक ड्रिंक होता है, जो कि हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये आप याद रखेंगे। कॉम्ब्यूचा की बात करते हैं, ऑप्शन डी, ये एक फर्मेंटेड टी ड्रिंक होता है। कैसा, फर्मेंटेड टी ड्रिंक है ये। और कैफिर इसको बताया था, ये मिल्क से बनने वाला फर्मेंटेड एक ड्रिंक है। बाकी कांजी में एक ही चीज़ और आप याद रखेंगे कि इसमें लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन तो हो रहा है। किसका हो रहा है, इसमें लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है, लेकिन आप याद रखेंगे ये दूध वाले लैक्टिक, इसमें दूध वाला लैक्टिक एसिड नहीं है, ये वेजिटेबल बेस्ड है, ठीक है। मैंने आपको बताया काली गाजर होगी, इसमें सरसों और नमक डाल के जब इसको जब रख देते हैं तब जाके इसका फर्मेंटेशन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन एल्कलाइन फर्मेंटेशन द पीएच ऑफ फूड कितनी होती है, बताइए। क्षारीय किण्वन में भोजन का पीएच कितना होता है। बिकम्स मोर एसिडिक, बिकम्स न्यूट्रल, इंक्रीजेस बिकमिंग एल्कलाइन या फिर रिमेन्स अनचेंज्ड। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, इंक्रीजेस बिकमिंग एल्कलाइन। एल्कलाइन फर्मेंटेशन ऐसा फर्मेंटेशन होगा जिसमें जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स होंगे उनका पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल बात है, यानी भोजन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। आमतौर पर प्रोटीन रिच जैसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे जैसे मछली, सोयाबीन, ये यहाँ पर होता है। सर कौन इसको करेगा, इसको एल्कलाइन कौन बनाता है, कोई एक ऐसे बैक्टीरिया का किसी का नाम बता दीजिए, तो आप लिख लेंगे बैसिलिस, बैसिलस सबटिलस, ठीक है। ये SUBTILIS सबटिलस, इसको आप याद रखेंगे। क्या करता है, ये मैंने बताया प्रोटीन रिच फूड, तो प्रोटीन को तोड़ देता है अमीनो एसिड में और अमोनिया, 2 चीज़ों में, अमीनो एसिड और अमोनिया में तोड़ देता है। और अमोनिया की उपस्थिति की वजह से ही
इसकी जो पीएच है वो बढ़ जाती है और प्रोडक्ट कैसा हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। चलिए, है ना, एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। जब टॉपिक पढ़ रहे थे तब हमने इसको कवर किया था। ऑप्शन ए बिकम्स मोर एसिडिक, लैक्टिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ये केवल उसी में होता है। बिकम्स नेचुरल, ऐसा नहीं होता है। कोई भी जब भी फर्मेंटेशन होगा वो या तो एसिडिक बना देगा या फिर वो एल्कलाइन उसको बना देगा, न्यूट्रल तो कभी हो ही नहीं सकता। रिमेन अनचेंज्ड ऑप्शन डी है हमारा। और किण्वन की प्रक्रिया यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में हमेशा पीएच बदलता है। अभी अभी हमने देखा या तो एल्कलाइन होगा या फिर वो एसिडिक होगा, अनचेंज कभी नहीं रहेगा। तो सारे पैसे भी गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी देखा, नाटो, नाटो है ना, ये एक जापानी ड्रिंक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ फूड फर्मेंटेशन? इंक्रीजेस डाइजेस्टिबिलिटी, एनहेंसेस फ्लेवर, डिस्ट्रॉयज ऑल विटामिन्स, प्रिजर्व्स फूड नेचुरली। ओहो, इतना आसान सवाल क्यों डाला है। चलिए, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना। जो भी इसको बताएगा मैं उसको हार्ट देकर ऊपर पिन कर दूंगा, जिससे बाकी सभी लोगों को पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। बहुत आसान है, अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना, बाद में मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट जो पार्ट आएगा करके आपको बता देंगे। सिंपल बात है। चलिए, मैं उम्मीद करूँगा कि जिस तरह से टॉपिक को मैंने पढ़ाया था आप इसको बता पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच इंडियन ट्राइबल फर्मेंटेड फूड इज़ मेड यूजिंग राइस एंड कंज्यूम्ड एज अ लोकल बियर? हिंदी मीडियम वाले नाराज ना हों, भारत का कौन सा जनजातीय खमाया हुआ खाद्य पदार्थ चावल से बनता है और लोकल बियर की तरह पिया जाता है? ऑप्शंस हैं कांजी, हांडिया, इडली और नगारी। चलिए बताइए, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हांडिया, जो हमने अभी ऊपर ऑप्शंस में भी देखा था। ये जो हांडिया है ये भारत में ट्राइबल जो कल्चर है वहाँ पे एक राइस बेस्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेड बेवरेज है। चलिए लिख देता हूँ, राइस बेस्ड है, इतना आप याद रखेंगे पहले तो, ठीक है। दूसरी चीज़ कैसा है ये, एल्कोहलिक फर्मेंटेड बेवरेज है, इसको आप याद रखेंगे। और ये बेसिकली आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, बिहार, यहाँ पे ये इस एरिया में प्रचलित होता है। और ये जो फर्मेंटेशन होता है ये कई प्रकार के फंगस और ईस्ट इससे होता है। ये हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि कौन कौन से होते हैं, कि इसमें कई प्रकार के फंगस और ईस्ट होते हैं, इनसे इसका फर्मेंटेशन होता है। नाम जानना यहाँ पे बिल्कुल भी आवश्यक। बाकी ये जो कांजी है ऑप्शन ए, ये नॉन एल्कोहलिक होता है, यानी कि लैक्टिक फर्मेंटेड होता है, उसमें भी वेजिटेबल ड्रिंक है, ये वेज ड्रिंक है जो हमने पढ़ा था पहले। बाकी ऑप्शन सी, इडली स्टीम्ड फर्मेंटेड फूड है, एल्कोहलिक तो बिल्कुल भी नहीं है। नगारी ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बनता है, फर्मेंटेड डिश है, एक तरह का चटनी ये होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। तो हांडिया क्या है, इज़ अ पार्ट ऑफ ट्राइबल हेरिटेज एंड रिचुअल्स। ये प्रोबायोटिक्स होता है, एंजाइम्स इसमें होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप इसका सेवन करते हो तो नशे से झूम जाते हो आप, कभी जाओ तो ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। टेम्पे एंड नट्टो आर फर्मेंटेड फूड्स मेड फ्रॉम विच रॉ इंग्रेडिएंट? बताइए किस कच्चे तत्वों से इनको बनाया जाता है? क्या राइस, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन या फिर बार्ली? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, इसको भी हमने पढ़ा था, सोयाबीन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो टेम्पे है ये इंडोनेशिया और नट्टो, ये जो नाट्टो है ये जापान में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। क्या है ये सोयाबीन बेस्ड एक फर्मेंटेड फूड होता है ना, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच भी होता है। इसको आप पहले तो याद रखेंगे, है ना। इसमें कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं, लेकिन इनका बेसिक इंग्रेडिएंट होगा वो सोयाबीन ही होगा, इसको आप याद रखेंगे। चलिए, कैसे बनता है, हमें पहले चाहिए होगा सोयाबीन, और सोयाबीन कैसा होगा, बॉइल्ड, ठीक है, बॉइल्ड सोयाबीन। फिर हमको एक फंगस चाहिए होता है, फंगस का नाम होता है राइजोपस, ओलिगोपोरस, ये एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। बाकी ऑप्शंस, राइस बोल रहा है, राइस ये हांडिया जो हमने अभी पढ़ा था उसमें यूज होता है, इडली में यूज होता है, इसमें यूज़ नहीं होता है। ये ब्लैक ग्राम क्या है, ये इडली डोसा के बैटर में यूज होता है ना। ये ब्लैक ग्राम ये इडली डोसा के बैटर में काम आता है। राइस हमने ऊपर देखा किस में काम आएगा, ये हांडिया में बेसिकली यूज होता है, बाकी इडली बनाते हैं उसमें भी यूज होता है। ये बार्ले लिखा है, ये आप याद रखेंगे, ये बियर,
और कुछ विनेगर के प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, उनमें यूज होता है। छोटी सी बात और बता देता हूँ, ये जो टेम्फे है और ये नट्टो हैं, ये केवल ऐसे ही पीने के लिए, टाइम पास के लिए नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट, मतलब एक तरीके से प्रोटीन के सोर्स होते हैं। जैसे ये जो टेम्फे है, वेजिटेरियंस होते हैं, उनके लिए प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स वहाँ पे माना जाता है। कहाँ? इंडोनेशिया में। और बाकी ये जो नट्टो है, ये आप याद रखेंगे, ये विटामिन कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और ये गट हेल्थ के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्ब्यूचा? स्कॉबी, ओनली लैक्टोबैसिलस, या फिर ओनली सैक्रोमाइसिस, या फिर एसिटोबैक्टर एंड पेनिसिलिन? कौन सा इसमें हमारा आंसर होगा? बताइए। चलिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कॉबी, सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन यीस्ट। समझते हैं कैसे और ये क्या होता है। ये इसमें लिखा है सिम्बायोटिक, इसको समझ लो, ऐसा फर्मेंटेशन जहाँ पे बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक कल्चर। ठीक है, बाकी ये जो स्कॉबी है, यहाँ पे जो ईस्ट होता है, ये शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, बाकी अब इस एल्कोहल का क्या करेगा? एक बैक्टीरिया होगा, वो इस बैक्टीरिया इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बाकी इससे हमारा क्या होता है? फुल फर्मेंटेशन इससे हमारा हो जाता है। जैसे ही एसिटिक एसिड होगा तो फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा 2 स्टेप में, और फिर इससे हमको एक प्रोटीन रिच ड्रिंक मिलेगा जिसको हम बोलते हैं कोम्बुचा। चलिए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ओनली लैक्टोबैसिलस, ये तो कोई मतलब का रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। लैक्टिक एसिड, नहीं, इससे तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ओनली सैक्रोमाइसिस, इससे भी नहीं बनेगा। इससे भी तो केवल एल्कोहल बनेगा, जबकि हमको एल्कोहल से फिर बैक्टीरिया के द्वारा एसिटिक एसिड तक हमको पहुंचना होता है। ठीक है, ऑप्शन डी, एसिटोबैक्टर एंड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है, ये फर्मेंटेशन को तो उल्टा रोक देता है ना। बाकी ये जो कैम्बुचा होता है, इसमें नेचुरली कैफीन पाया जाता है, इसको छोटा सा याद रख लेना, है ना। अब क्योंकि इसमें कैफीन पाई जाती है, इसको भी हेल्थ फ्रीक्स बोलते हैं। ये गट क्लीनिंग ड्रिंक इसको कहा जाता है, डिटॉक्स बॉडी को करता है, बहुत बेसिक सी बात है ये। ठीक है, चलिए भाई देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, इनमें से कौन सा फर्मेंटेशन है जो कि शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है लेकिन बिना अल्कोहल बनाए हुए? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या फिर एल्केलाइन फर्मेंटेशन? बताएं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी हमको। पहले चाहिए होगा ग्लूकोज या फिर लैक्टोज, ये शुगर होते हैं। इनके बाद फिर हमको लैक्टोबैसिलस चाहिए होगा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, सुनते जाना। लैक्टोबैसिलस चाहिए होगा, ये क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। और ये क्या है? ये शुगर है। ठीक है, और ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको किस में? लैक्टिक एसिड में। नहीं, और पीएच इसमें कम होगा ज़्यादा? बताओ, कम हो जाएगा। ठीक है, पीकॉक की आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है गेट के बाहर ही आ गई है वो। चलो उसको करने दो, उसको बारिश बहुत पसंद होती है। इसमें कम हो जाती है, यानी एसिडिक ही हो जाता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताओ, क्या इसमें एल्कोहल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा सर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल था ये। हमने जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इतनी बार सवालों को देख लिया, क्या एल्कोहल एक बार भी बना है क्या इसमें? नहीं बना। तो यहाँ पे क्यों बनेगा? ये केवल एल्कोहल लिख के आपकी लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया। तो परेशान इसके लिए हमें नहीं होना था। पूछ सकते थे सर इसमें कौन से माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन इसका फर्मेंटेशन करता है? तो इसमें हम एक तो लैक्टोबैसिलस याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस होता है। बाकी एक याद रखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिससे टाइम ना जाए। इसके अलावा एक ल्यूकोनोस्टॉक भी होता है, ल्यूकोनोस्टॉक होता। अच्छा, ये ल्यूकोनोस्टॉक मैंने पहले नहीं बताया, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये 3 बेसिकली इसमें काम करते हैं। अब सारे के सारे फिर से एक बार रिवाइज करते हैं जितने भी हैं। ऑप्शन देख लीजिए, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यहाँ आपको पता है क्या होता है? ग्लूकोज चाहिए होता है जो कन्वर्ट हो जाता है किस में? एथेनॉल में, प्लस CO2 में।
अल्टीमेटली यानी इससे अल्कोहल बनता है। बियर, वाइन, इनमें ये यूज होता है। ऑर्गेनिज्म की अगर बात करेगा तो यहाँ पे कौन चाहिए होगा हमको, ईस्ट चाहिए होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविस। ऑप्शन बी में दे रखा है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एक आगे का स्टेप होता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि ये इथेनॉल है, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सर कौन बनाता है इसको, ऑर्गेनिज्म होता है एसिटोबैक्टर, ये इसको बनाता है। ठीक है, और ये विनेगर वगैरह में यूज होता है। एल्कलाइन फर्मेंटेशन कहाँ होगा, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होंगे जहाँ पे प्रोटीन रिच होते हैं, जो है ना, जैसे कि फिश हो गया, सोयाबीन हो गया, इसमें एल्कलाइन, इसमें पीएच इसमें बढ़ जाता है, अमोनिया वगैरह भी बनते हैं। बेसिक से थे। चलिए तो कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। एसिटोबैक्टर स्पीसीज आर मेनली इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। बताइए एसिटोबैक्टर प्रजातियां मुख्य रूप से किसके किडवन में शामिल होती हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। आसान है, कई बार इसको देख चुके हैं, है ना, अभी तक तो कई बार इसको मैं बोल चुका हूँ। बताइए आंसर इसका क्या है। ऑप्शन भी हो जाएगा, मैं ही बता देता हूँ, आप परेशान मत हो। चलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, मैं ही बता देता हूँ। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मैं ही बता देता हूँ, क्यों लोड ले रहे हो। ऑप्शन बी हो जाएगा एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। ये जो एसिटोबैक्टर है, ये इसको यहाँ लेकर के आते हैं, ये है एक एरोबिक बैक्टीरिया। सर ये क्या होता है एरोबिक, 10 बार बता चुका हूँ। ये जब फर्मेंटेशन करते हैं तब इनको चाहिए होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, उसी में ये प्रोसेस करते हैं। क्या करता है सर, एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड में। ठीक है, और यानी ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो बनाने से यहाँ मतलब है ऑक्सीडाइज कर देना, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये काम करते हैं। और ये काम आएगा किस में, विनेगर में, सिरका में। अच्छा हार रहेगा, ठीक है, तो विनेगर में काम करेगा। नहीं सर मज़ा नहीं आया, एक बार रिएक्शन बताओ, क्योंकि सर ये अल्कोहल के बाद का फर्मेंटेशन है, इसको थोड़ा सा रिएक्शन से बताओ। रिएक्शन से बताते हैं। चलिए पहले चाहिए होगा C2H5OH। क्या है ये, एथेनॉल है। किससे बनेगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनता है। और चाहिए होगी ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि ये एरोबिक होते हैं और इसी में ये प्रोसेस करते हैं। इसके बाद बनेगा क्या सर, इसके बाद बन जाएगा CH3। क्या है सर ये है तुम्हारा एसिटिक एसिड। और क्या बनेगा, H2O। ये क्या है सर को नहीं पता, ये तुम्हें ही पता होगा क्या है ये कौन चाहिए होगा, तो एसिटोबैक्टर हमको चाहिए होता है, जो हम यहाँ देख चुके हैं ये। और ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका बी, एसिटिक एसिड। बाकी के सर बता दीजिए ऑप्शंस। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बता चुका हूँ आपको, किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा होता है। ठीक है, शुगर किस में कन्वर्ट होता है, हो जाता है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटोबैक्टर लेकिन इसको नहीं करता है, सैक्रोमाइसिस करता है। ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, अच्छा ये तो हमने, इसका आंसर ही हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लीजिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये होगा बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन करेगा जी, बैक्टीरिया करेगा सर। क्या करता है, एसिड बना देता है। किससे बनाता है, लैक्टिक एसिड से बनाता है। एसिटोबैक्टर करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता। कौन करेगा, लैक्टोबैसिलस करेगा। ये मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है सर, ये कुछ नया है, ऑप्शन डी वाला है, ये कुछ नया है, इसको समझाइए। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए जगह, और जगह हमारे पास यहाँ है नहीं। चलिए हम इसकी जगह अभी कुछ समय के लिए इससे उधार ले लेते हैं, फिर इसको वापस कर देंगे, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये एक फर्मेंटेशन है जिसका नाम है मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। बहुत बड़ा होता है तो एफ लिख दिया है फर्मेंटेशन। कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं। माइक्रोब्स में सर कौन करता है, तो बैक्टीरिया करता है। शॉर्ट में बैक्टीरिया लिख दिया है। अरे बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए कौन है, क्योंकि ये तो नया है तो इसका बैक्टीरिया भी नया होगा। बिल्कुल, इसका नाम लिखिए, पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं। पहले लिखिए इसको, एंट्रो बैक्टीरिया CEA, ये और लिख लेना। ठीक है सर, किस चीज़ को किस में तोड़ता है, ग्लूकोज चाहिए होगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है कई टाइप के एसिड्स में। सर ऐसे कितने एसिड्स होते हैं, एक दो बता दीजिए। सर लैक्टिक एसिड में तोड़ सकता है, और किस में, एसिटिक एसिड में तोड़ सकता है इसको, और किस में तोड़ सकता है, एक होता है सुसेनिक एक्सेट्रा। ठीक है, आदि में तोड़ देता है। सर क्या काम करता है, एरोबिक होता है, अनएरोबिक होता है। अनएरोबिक होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति इसको नहीं चाहिए होती है, इतना आप याद रखेंगे। क्या हेल्प करता है सर, ह्यूमन जो गट होती है, गट हेल्थ होती है, गट हेल्थ होती है, उसको
इम्प्रूव करता है। हो गया, चलिए ये एक्स्ट्रा चीज़ थी तो इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है भाई, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे है और उससे पहले इसकी जो हमने जगह ली थी इसको वापस करते हैं। चलिए बताइए, विच टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेम्फ एंड नेटो। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। सोयाबीन और टेम्फे नट्टो बनाने के लिए कौन सा केटवन उत्तरदायी होता है? एल्कोहलिक, लैक्टिक एसिड, एल्केलाइन या फिर एसिटिक एसिड। पढ़ चुके हैं इसको। एल्केलाइन हो जाएगा ऑप्शन सी। एल्केलाइन फर्मेंटेशन कई बार बता दिया, ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे प्रोटीन जिन प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी होती है, सोयाबीन, फिश, ऐसे। ठीक है, पीएच वैल्यू इसमें बढ़ जाती है, इसलिए प्रोडक्ट एल्कलाइन हो जाता है। क्या होता है इसमें, जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड्स में टूटेगा, इसके अलावा अमोनिया। बाकी देखो ये टेम्प और नाटो, इसको हम पहले ही देख चुके हैं। ये जो टेम्प है ये इंडोनेशियन है और नाटो है ये जापानी एक ड्रिंक है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो राइजोपस ऑल्गिपोरस ये इसको फर्मेंट करता है। बाकी बैसिलस सबटिलस ये नाटो इसको करता है। ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शंस देख लें। एल्कोहलिक इसको पता है, शुगर से अल्कोहल बनेगा, सिंपल सी बात है, ये हमारा नहीं होगा। बाकी लैक्टिक एसिड पता है ना। बाकी के देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं कई बार हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें जानने की कोई बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज़ प्रिपेयर्ड बाई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बताइए। बहुत आसान है, बियर बनेगी इसमें, योगर्ट यानी दही बनेगा, विनेगर या फिर कॉम्बुचा बनेगा। इतना आसान सवाल है, मन तो कर रहा है कि कमेंट सेक्शन में तुमसे इसको सॉल्व करवाऊँ, पर रहने तो ज़्यादा उत्पीड़न हो जाएगा, पहले ही एक दे चुका हूँ। ऑप्शन 20 का हो जाएगा दही। अब आप ये मत बोलना कि सर इतने आसान आसान सवाल, ये टॉपिक ही ऐसा है फर्मेंटेशन का, फर्मेंटेशन से आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। अब ये सोचो कि और डिफ़िकल्ट सर, और डिफ़िकल्ट कितने भी करा दूंगा आपको, लेकिन आना भी तो चाहिए मेरे भाई वहाँ से। अब आपको पता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है आपके इस एग्ज़ाम में, समझ रहे हो मेरी बात। और आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 300 इसमें मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। और आपको 40% ये अनरिजर्व के लिए और 30% बाकी कैटेगरीज़ के लिए जो भी हैं, SC ST OBC या फिर EWS, शायद मुझे लगता है EWS के लिए भी इसमें है, तो इनको 30% इसमें लेकर के आना है। ये कट पिट के लेके आना है आपको। नेगेटिव मार्किंग में से जो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा उसमें से, उसके बाद आपको 40% मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। तो क्या इतना डिफिकल्ट पेपर आ सकता है? बिल्कुल नहीं। बच्चे तो सेक्शन में ही सेक्शनल कट ऑफ भी पार नहीं कर पाएंगे। चलिए तो भाई इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो दही बनता है ये लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से बनता है, कई बार इसको पढ़ चुके हैं। लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से ये बनेगा और मैंने इसमें आपको 2 बताए थे, कौन कौन से। एक तो आपको लैक्टोबैसिलस चाहिए होगा, जिसमें लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस ये मैंने आपको बताया था, ये होना चाहिए। सेकंड चाहिए होता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। वही बेसिक सारी चीज़ें फिर से। लैक्टो जो शुगर होती है वो किस में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, दूध फट जाता है, दही बन जाता है इसका। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस अगर चाहो तो बता देता हूँ। ये जो बियर है ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनती है। किससे बनेगी? ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनेगी बियर, है ना, इसको आप याद रखेंगे। यौग दही हमने बता ही दिया है। बाकी जो विनेगर है ये किससे बनेगा? ये एल्कोहल से एसिटिक एसिड बनता है, तब बनता है ये। किससे? एल्कोहल से क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा, तब बनेगा। कॉम्बुचा की बात कर लेते हैं, ये कैसे बनेगा? कॉम्बुचा देखो ये थोड़ा सा अच्छा है, टी प्लस शुगर, ठीक है, स्कॉबी सिम्बायोटिक जो अभी हमने कल्चर पढ़ा था वो बनेगा, तब जा कर के इससे क्या बनेगा? एल्कोहल प्लस एसिड। ये मिक्स फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है, ये प्योरली एक लैक्टिक एसिड वाला फर्मेंटेशन नहीं है। और ये मिक्स कौन सा हो जाएगा? ये वाला जो अभी हमने पढ़ा था, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है मेरे भाई, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैरीड आउट बाई ईस्ट? तो बताइए, एसिटिक एसिड, मीथेन, इथेनॉल एंड CO2 या फिर ब्यूट्रिक एसिड? बताओ। अब देखो जो एक्सप्लेनेशन मैं करा रहा हूँ, अगर उसको भी ध्यान से सुन रहे हो ना तो ये सवाल आसान हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन सी, इथेनॉल एंड CO2। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहा है सर। ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किससे होता है पहले तो बताओ? ईस्ट से होगा, बैक्टीरिया से होगा? अगर ये भी नहीं बता पा रहे हो तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं बताओ। ईस्ट से होगा। किससे होगा?
अब जो ध्यान से सुन रहे हैं ना वो तो इनके नाम भी याद हो जाएंगे उनको। ये होगा सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस से होगा। ठीक है, क्या करेगा ये, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा, इथेनॉल में कर देगा। चलो ये लिख देता हूँ। ठीक है, यही एल्कोहल है, इसमें कन्वर्ट कर देगा। और क्या बनेगा इसके अलावा, इसमें CO2 भी बनेगा। ये क्या है, C2H12O6, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। कैसी प्रोसेस है, एरोबिक या अनएरोबिक, तो अनएरोबिक है। अनएरोबिक क्या, जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति हमको नहीं चाहिए होती। बताओ इसमें देखी कहीं ऑक्सीजन, नहीं। ऑप्शन ए, एसिटिक एसिड, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके विनेगर बना देता है इसमें, और इसमें ईस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, एसिटोबैक्टर चाहिए होता है। देखिए मीथेन, ये फर्मेंटेशन है ही नहीं, ये बायोगैस प्रोसेस में काम करता है। ठीक है, जब अनएरोबिक डाइजेशन होता है मैथोजेंस के द्वारा, तब जाकर के ये चीज़ें बनती है। हमारे काम का ये नहीं है, हमारी बॉडी में ये, मतलब हमारे खाने पीने की चीज़ों में ये नहीं हो रहा है। एथेनॉल CO2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा तुमसे वादा किया है, हर सवाल में कुछ नया देखने को मिलेगा। ब्यूट्रिक एसिड की अब हम यहाँ बात कर लेते हैं। सर उस फर्मेंटेशन का नाम बताइए जिससे ये बनेगा। ये हमको बनाएगा रेनसेड फर्मेंटेशन। ठीक है सर, बन गया। सर इसको कौन बनाएगा, क्लोस्ट्रीडियम। सर बहुत टाइम बाद इसका नाम आ रहा है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम। ये तो अच्छा सर, ये तो स्पॉइलेज है। बिल्कुल, स्पॉइलेज क्या होता है, जो चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो बिल्कुल चीज़ों को ख़राब ही तो करा है, इसीलिए तो पढ़ा है। नहीं, हमने यहाँ पे जो फर्मेंटेशन वही वाले पढ़े हैं जिनसे कुछ ऐसा बाय प्रोडक्ट बनता है जो हमारे काम का होता है, जिसको हम खाते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। इसीलिए हमने इसको रेंसिड फर्मेंटेशन को नहीं पढ़ा, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। खाने पीने की चीज़ों में, फूड्स एंड बेवरेजेस में ये यूज नहीं होता। चलो अब छोटे बच्चों की तरह कुछ रिवीजन करा देता हूँ। देखो, अगर एल्कोहल बन रहा है तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया। अगर एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया। समझ आया। अगर अमोनिया बन रहा है फिर एल्कलाइन फर्मेंटेशन हो गया ये। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अब। विच टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इंक्रीजेस द pH लेवल मेकिंग द एनवायरनमेंट। देखो वही आ गया, एल्कलाइन। एल्कलाइन वाले में ही pH को बढ़ाया जाता है, pH बढ़ जाता है। चलिए तो स्पेस कर देते हैं पहले। इसमें आपका फूड एसिडिक हो जाता है ना। अरे बुद्धुओं, कितनी बार बताया कि एल्कलाइन हो जाता है, जब नाम में ही एल्कलाइन लिखा है ना। कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। यानी कि इसमें pH कम होगा कि ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा मेरे भाई, इतना याद रखो। क्षारीय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्रोटीन्स टूटते हैं इसमें। ये किस में होता है, ऐसे फूड्स जिनमें प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन्स टूट जाते हैं किस में, अमोनिया में। बताया ना। pH कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा बताओ, 8.5 से 9 तक पहुँच जाता है इसमें। ठीक है, देखो बैसिलस, इसी के 2 टाइप होंगे, एक तो सबटिलस होगा और एक होगा नाटो। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर। देखो बाकी के एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिटिक, लैक्टिक एसिड सबको कई बार पढ़ चुके हैं, अब टाइम वेस्ट हम इसमें नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड बाय एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, ब्रेड, चीज़, विनेगर या फिर कर्ड। क्या बनेगा बताइए। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, विनेगर। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन की ये बात कर रहा है, जहाँ पे आपको इथेनॉल होता है, कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। एक एरोबिक प्रोसेस होता है, और एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको चाहिए होता है, एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर है ना, एसिटी भी इसमें जुड़ा होता है, लेकिन केवल एसिटोबैक्टर आप याद रखें तो काम चल जाएगा आपका। सर इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, इसमें विनेगर बन जाता है। ठीक है जी, बाकी के ऑप्शंस देख लो। कह रहा है ब्रेड, ब्रेड कैसे बनेगा बताओ। अब तो बताऊंगा ही नहीं मैं ब्रेड कैसे बनता है। चीज़ बताओ कैसे बनता है, ये बनेगा, चीज़ बनेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा तब। विनेगर कैसे बनेगा ये तो मैंने बता ही दिया। ऑप्शन डी, कर्ड। कर्ड कैसे बनेगा, ये भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से बनेगा। चीज़ भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से बनेगा। अब ब्रेड किस फर्मेंटेशन से बनेगा ये मुझे तुम बताओगे, ये भी कहाँ बताओगे, कमेंट में बताओगे।
नहीं, मुझे लगना चाहिए ना कि भाई तुमको याद हो रही हैं चीज़ें कि नहीं, समझ आ रही हैं कि नहीं। कोशिश करता हूँ मैं कि हर सवाल में जहाँ भी आपको चीज़ें आ रही हैं उनको बार बार मैं रिपीट करके आपको बताता हूँ, वरना ये 20 क्वेश्चंस ना 10 मिनट्स में करा दूंगा, इतनी एग्जाम्पल के साथ, इतनी स्पीड से। इन लैक्टिक, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन विच बैक्टीरिया आर कॉमनली यूज्ड, बताओ कौन सा होगा। अब देखो यहीं पे सारी चीज़ें देख लो। ऑप्शन ए कह रहा है आपसे एसिटोबैक्टर बैसिलस। एसिटोबैक्टर क्या बनाता है बताओ मुझे। ये एल्कलाइन बनाता है, और एल्कलाइन किसमें, जो जिनमें प्रोटीन होती है वहाँ पे काम करता है ये। सैक्रोमाइसिस एंड पेनिसिलियम, ये एक यीस्ट होता है, और ये यीस्ट क्या करता है बताओ, ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में काम करता है, बताओ। लैक्टोबैसिलस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, किस चीज़ से, लैक्टोज से। बाकी ऑप्शन डी कह रहा है स्ट्रेप्टोकोकस एंड राइजोबियम, ये क्या बनाएगा बताओ। मैंने इसको पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग ये बैक्टीरिया होते हैं, ये जनरली ये सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में ये पाए जाते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें बताओ। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है बताओ, शुगर होती है, कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। लैक्टोज होती है किसमें, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज इन ट्राइबल इंडियन प्रिपरेशन लाइक हांडिया। एल्कोहलिक, लैक्टिक, एल्केलाइन या मिक्स। देखो जहाँ पे भी आदिवासी यानी आ जाएगा वहाँ पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जनरली काम करता है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये राइस से बनता है, राइस का फर्मेंटेशन इसमें होता है। नेचुरली ईस्ट जैसे माइक्रोब मिलाए जाते हैं, इसका रिजल्ट होता है कि इसमें एल्कोहल बनता है प्लस CO2 बनता है, ठीक है। बाकी अगर पूछ ले कौन सा ईस्ट, तो सैक्रोमाइसिस मिलेगा, इसमें सैक्रोमाइसिस को मिलाया जाता है। बाकी के देख लो, एल्कोहलिक तो हमने बता ही दिया कि इसमें कैसे बनेगा, राइस मिलेगा। देखो ये कैसे काम करेगा, राइस होगा और राइस में एक शुगर होगी, वो किसमें, एल्कोहल में प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। लैक्टिक एसिड का तुमको पता ही है कैसे काम करता है। एल्कलाइन फर्मेंटेशन मैंने आपको बता ही दिया था, सोयाबीन, फिश जिनमें प्रोटीन होती है उसमें काम करता है। मिक्स फर्मेंटेशन मैं इसको बता चुका हूँ अभी। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। एल्कलाइन फर्मेंटेशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ फूड मटेरियल। डेयरी बेस्ड फूड्स, सोयाबीन एंड फिश प्रोडक्ट्स, एल्कोहलिक बेवरेजेस या फिर फर्मेंटेड फ्रूट्स, बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ऐसे खाने जहाँ पे प्रोटीन रिच होते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है सोयाबीन और फिश। बाकी और भी हो सकते हैं लेकिन मेनली यही होते हैं, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है बताइए, इसमें प्रोटीन अमोनिया में टूट जाता है, ठीक है, एल्कलन बन जाता है, pH इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके वही टेम्फू हो गया, आपका नेटो हो गया, ये सोया बेस्ड होते हैं ये, ठीक। डेयरी बेस्ड फूड ये बताइए, ये मोस्टली एसिडिक फर्मेंटेशन होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। डेयरी बेस्ड जितने भी होंगे एसिडिक फर्मेंटेशन ये सारे के सारे होंगे। एल्कोहलिक बेवरेजेस थे, ये शुगर बेस्ड रहते हैं, प्रोटीन बेस्ड नहीं होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं ये। फर्मेंटेड फूड्स की बात करेंगे, ये यूजुअली ये भी एसिड बेस्ड भी, ये भी एसिड बेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे वाइन हो गया, विनेगर हो गया, ग्रेप्स होते हैं अंगूर, इनसे वाइन बनना या बियर बनना, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। समझ में आ गया, चलो तो ठीक है मेरे भाई। अभी हमने क्या किया, इस टॉपिक 3 के फूड फर्मेंटेशन के 20 MCQs लगाए, ठीक है। अब ज़्यादा लंबा वीडियो न बने, आपको चक्कर ना आ जाए, इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। 20 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं, बाकी के 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले में करेंगे, ठीक है। और इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और तनाव बिल्कुल लेना मत, पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस को अपना कंप्लीट कर लें। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बस हम पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना रह जाएगा। इस वाले पार्ट की चिंता बिल्कुल छोड़ देना, बस पार्ट ए जो तुम्हारा है MP वाला उसको कंप्लीट कैसे भी कर लेना, ठीक है। बाकी फिर जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से जो होंगे उनको शुरू कर देंगे, और फिर उसके साथ ही हम तैयारी शुरू कर देंगे PYQs को लगाने की, ठीक है भाई। ठीक है भाई, बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलो थैंक यू।